हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सरिता शर्मा। हम सेल्फ मेड मिलेनियर्स बुक की बात कर रहे थे जिसको ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है और हमने अभी तक 17 टॉपिक एंड सीक्रेट को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर 18, 19, 20 और 21। आज हम इस बुक को क्लोज करने वाले हैं। तो सीक्रेट नंबर 18 क्या है? सीक्रेट नंबर 18 है कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। थेरॉइड रूजवेल्ट का कहना है कि सफलता की कुंजी है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। जब तक आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं होगी, आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। लंबा जीवन और फिजिकल फिटनेस के बारे में देखा जाए तो हम आज सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं, जहाँ पर हम फिट रह सकते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आपको 80, 90, 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कम से कम आपको 80 साल जीने का लक्ष्य तो बनाना ही चाहिए। अगर आप ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, तो आप ऐसा कर भी लेंगे, आप जी भी लेंगे उतना। स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घ आयु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कम वज़न। कम वज़न आपकी फिटनेस का पहला सिंबल होता है। वजन को कम करने और फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 5 शब्दों का एक फॉर्मूला: ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना है और कम खाना है। इसका दूसरा सूत्र है अच्छा खाएं, मीन्स विटामिन्स, प्रोटीन और अच्छे फल, फूल और ताज़ा सब्जियों को अपने खाने में सम्मिलित करें। दीर्घायु का तीसरा सूत्र है लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक श्रम करना, मीन्स व्यायाम करना। आप सप्ताह में 3 से 5 दिन 30 मिनट तेज चलकर भी अपने एक्सरसाइज को कवर कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर में ही फिटनेस के यंत्र लाकर, मशीनरीज लाकर आप एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं। सीक्रेट नंबर 19 जो ये है कि निर्णायक और कर्मठ बने। विलियम शेक्सपियर का कहना है कि तकलीफों के समंदर को अपने बाजुओं में भर लें और ऐसा करते हुए उन्हें खत्म कर दें। सेल्फ मेड मिलेनियर का सबसे अच्छा गुण एक ये है कि वह जल्दी और किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं, बट उस पे वर्क इम्प्लीमेंट बहुत तेज़ी से करते हैं। किसी भी काम को वो एक डिसिप्लिन में करते हैं और उसका फीडबैक बहुत मतलब ज़रूर लेते हैं। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या कमाया, उनको इस चीज़ से मतलब है कि जो सेवाएँ या जो प्रोडक्ट उनने लोगों को दिए उसका फीडबैक क्या है। हम सीक्रेट नंबर 20 की बात करते हैं। असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनने दें। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना है कि डरने के लिए डर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप डरें ना। असफलता का डर वयस्क जीवन में सफलता के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और पहली चीज़, किसी भी चीज़ को किए बिना उसमें हार मान लेना तो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ये तो कभी नहीं करना चाहिए जिनको लाइफ में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जो सफल लोग होते हैं वो रिस्क से कभी नहीं डरते, बल्कि वो रिस्क को चैलेंज करते हैं। वो अपनी लाइफ में मुसीबतों को चैलेंज करते हैं कि कोई भी मुसीबत उनकी लाइफ में कब तक रह सकती है। उन्हें कभी भी रिस्क लेने से डर नहीं लगता। वो एक हर समय एक चैलेंज के लिए खड़े होते हैं और वो ऐसी लाइफ को ही एंजॉय करते हैं। सीक्रेट नंबर 21 है दृढ़ता से अपनी परीक्षा पास करें। दृढ़ रहना चरित्र का अति बलशाली गुण है। जैसे स्टील के लिए कार्बन वर्क करता है, वैसे ही शरीर के लिए दृढ़ता वर्क करती है। ये अत्यंत आवश्यक गुण है। जीवन में सफलता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सफलता के लिए स्टेप ले रहे हैं तो अपने अपने दिमाग को बाधाओं के लिए, रिस्क के लिए पहले से मजबूत कर लीजिए। आप पहले से ढड़ ले लो कि मैं कुछ भी हो जाए इस चीज़ में आगे बढ़कर रहूँगा। अगर कोई बिज़नेस है तो वो मैं करके रहूँगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि ग्रीक ने कहा है कि परिस्थितियाँ इंसान को कभी नहीं बनाती। इंसान केवल परिस्थितियों को महसूस कर सकता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी इस बुक के एंड में कि यह किताब बहुत ही उपयोगी है, अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
ले रहे हैं। आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको बहुत सारे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। सो दिस इज़ फॉर यू some knowledge about your success। अगर आपको अपनी लाइफ में सच में सफलता चाहिए तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपना एक गोल डिसाइड करना होगा। उस गोल पे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनाना होगा। और उस पे जब लिस्ट बन जाए तो आप उस पर एकदम से चलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कोई आपका साथ देगा, नहीं देगा, कोई आपका सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आप ये देखिए कि आप खुद के दम पर क्या कर सकते हैं और उस पर आप कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ मान लो आपकी कोई स्किल है, कुछ भी है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद को और लोगों से कैसे बेटर और बेस्ट बना सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा, आपको उस पे वर्क करना होगा एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी हर क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी काम को आप करके छोड़ नहीं सकते। आप उसको बीच में यदि छोड़ देते हैं तो कोई मतलब नहीं है उस काम को करने का। आपको किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको सफलता के लिए उत्सुक तो होना चाहिए, पर अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। तो अपने धैर्य को बनाकर, पेशेंस को बनाकर अपने वर्क पर रेगुलर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन मंज़िल आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट एंड आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल मिलेंगे। और यकीन मानिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ बिज़नेस की। बिज़नेस कैसे करना है, कैसे सेल्स को क्रिएट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बिज़नेस में कौन-कौन सी जो समस्याएँ हैं आती हैं, असफलता के क्या रीज़न होते हैं, सफलता के क्या सूत्र होते हैं। इन सारे टॉपिक पे मैं बहुत जल्दी डिस्कस करने वाली हूँ अपनी इसी वीडियो पर। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए मेरी अपडेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।